नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है जुगनू चिल्लर और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लांटेशन करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमने 1 किले में थाई एप्पल का बाग लगाया है, 100 पौधे नींबू के लगाए हैं और कुछ अनार और अमरूद के भी पौधे लगाए हैं। पौधे लगाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखें, ये आज हम डिस्कस करेंगे। कौन सी गलतियां हैं जो हमने की हैं और आप न करें, इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आप भी अपने खेत में बाग लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। चलो शुरुआत करते हैं जमीन से। सबसे पहले आपको जांच करानी चाहिए कि जमीन कैसी है आपकी। अगर आप हरियाणा से हैं तो हिसार कृषि केंद्र के बारे में आप खूब अच्छी तरह से जानते होंगे। इसके हर जिले में छोटे छोटे केंद्र हैं, आप वहां जाके अपने पानी और जमीन की जांच करवाएं। जो आपके पानी और जमीन में जो पौधे फिट बैठते हैं वही पौधे आप अपने खेत में लगाएं, नहीं तो नुकसान होने के चांस ज्यादा रहते हैं। हमारे जो पानी है, यहाँ की जमीन है, रेतीली जमीन है। यहाँ पे थाई एप्पल का बाग, बेर का, जो मृस्थलीय पौधे होते हैं उनका बाग बहुत ही अच्छा बताया हमारे यहाँ पे। तो हमने वही पौधे सिलेक्ट किए, जैसे कि नींबू हो गया, थाई एप्पल हो गया, अमरूद हो गए, अनार हो गए और अंजीर हो गया और कुछ एक पौधे हमने आम के भी लगाए हैं। तो सभी हमने जांच पड़ताल करके एक्सपर्ट से सलाह लेके तब हमने लगाया है ये बाग। सबसे पहले जमीन का क्लियर हो गया, उसके बाद आती है पानी की बारी। पानी की भी जांच करा लेनी चाहिए हमें, तभी हमें अच्छे से पता लगेगा। जमीन और पानी दोनों का संतुलन अच्छा बैठेगा, तभी हम पौधे का अच्छे से सिलेक्शन कर पाएंगे। उसके बाद बारी आती है पौधे हम कहाँ से लें। आप किसी सरकारी नर्सरी से भी ले सकते हैं, बाहर नर्सरी से भी ले सकते हैं, लेकिन जहां से भी ले पौधे जेन्युइन होने चाहिए। मेन पॉइंट है पौधों का। अगर अच्छे पौधे हैं, जेन्युइन है, तो कहीं से ले लीजिए आप, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जांच पड़ताल करके जहां से भी आप खरीद रहे हैं, उन्होंने पहले किसी को बेच रखे, वहां पे जाके उनका बाग देख के, जो उनका ओनर है उससे सलाह लेके फिर आप ये पौधे लें, इसमें आपको बेनिफिट होगा। पौधे तो आपने अच्छी क्वालिटी वाले ले लिए। पौधों में भी एक और हमें बात का ध्यान रखना चाहिए, वो है वैरायटी सिलेक्शन का। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे एरिया में कौन सी वैरायटी चलेगी, और ये बात हमें एक्सपर्ट ही बता सकते हैं या फिर जिन्होंने पहले बाग लगाया हुआ है वो बता सकते हैं इस बारे में। वैरायटी सिलेक्शन के बाद बारी आती है पौधा लगाने का तरीका। पौधे लगाने का भी एक अपना ही अलग तरीका होता है। जैसे कि सबसे पहले गड्ढे खोदने होते हैं। इसमें हमें प्लांटेशन जब भी करनी होती है वो मार्च में करनी होती है या अगस्त में करनी होती है। मार्च, अप्रैल और अगस्त का महीना सबसे अच्छा रहता है। इसमें बारिश का मौसम हो जाता है तो जो दीमक वगैरह का नुकसान है वो बहुत ही कम हो जाता है, और हमें पानी देने की जो चिंता होती है वो कम हो जाती है इसमें। इसलिए मार्च, अप्रैल और अगस्त का महीना सबसे अच्छा रहता है। इसके बाद बारी आती है गड्ढे खोदने की। गड्ढे खोदने का जो तरीका है वो ये है, 3 फीट चौड़ा, 3 फीट लंबा और 3 फीट गहरा गड्ढा होना चाहिए। उसके अंदर हमें जो उपजाऊ मिट्टी होती है ऊपर वाली, उससे भर दें उसको। उसमें खाद या जैविक खाद या गोबर की खाद जो भी हम मिलाना चाहते हैं वो गड्ढा तैयार कर लेना चाहिए हमें प्लांटेशन करने से 15-20 दिन पहले। बाद बारी आती है पौधों की दूरी की। जो पौधे की दूरी है वो हाई डेंसिटी, फलाना ढिमकाना, इन चक्रों में कुछ नहीं रखा है। जो स्टैंडर्ड जो दूरी होती है वो ही रखनी चाहिए हमें हमेशा। हाई डेंसिटी में क्या होता है कि पौधे तो हम नजदीक लगा देते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं आपस में वो मिल जाते हैं, उसमें पैदावार ज्यादा नहीं होती है। नाम होता है कि हाई डेंसिटी होगी, ज्यादा पौधे लगे, हमारी पैदावार ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो स्टैंडर्ड रेशियो है, एक्सपर्ट से पूछ के आप उतनी दूरी पे गड्ढे खोदें। टाइम एक बात का ध्यान हमने अवश्य रखना है, जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक गड्ढा आपने 10 फीट पे खोद दिया, उसके बाद वाला 9 पे खोद दिया, उससे अगला 11 पे खोद दिया। जैसे आप देख रहे होंगे हमने गलती कर रखी है। इसमें ये एक सीधी लाइन में पौधे दिखने चाहिए थे, चाहे हम जिस कोने पे खड़े होके देखें, ये बिल्कुल सीधी लाइन में आने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने ये गलती की है दोस्तों, आप इस तरह की गलतियों से बचें। इस लाइन में देख रहे होंगे सारे एक सीध में ही हैं, तो हमें एक कोने से शुरुआत करके खत्म नहीं करना है, चारों कोनों से शुरुआत करनी है और धीरे धीरे हर एक कोने से आगे बढ़ना है।
एक तरफ से 10-20 गड्ढे खोद दिए, उसके बाद दूसरे कोने से खोद दे, उसके बाद तीसरे से, उसके बाद चौथे से, फिर बीच वालों को पूरा कर दें। इससे जो है ना गलतियां होने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। बारी आती है पानी लगाने की। आपने ये देखना है कि आपका पानी लगाने का क्या सोर्स है। कुआं तो है ही या नहर वाला भी पानी हो जाता है। अगर आप ट्यूबवेल से पानी लगाएंगे तो खुला लगाएंगे, फुहारे सिस्टम से लगाएंगे या फिर ड्रिप सिस्टम से लगाएंगे। अगर आप ड्रिप सिस्टम से लगा रहे हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि आप खुद ही ड्रिप वाला सिस्टम खुद ही जाके अपने डीलर से बात करें, या फिर खुद ही जो शॉप होती है बाजार में उन पे जाके आप बात करें कौन सी वाली आपके लिए अच्छी है। आजकल ये डीलरशिप वाला बहुत ही गंदा सांग चला हुआ है। डीलर आते हैं, ये इतने सस्ते में लग जाएगा, इतने में लग जाएगा, लेकिन वो सस्ते के चक्कर में हमें अटका के छोड़ जाते हैं। हमने भी अपने पड़ोस वाले गांव से एक डीलर पकड़ा था, उसने हमारा सत्यानाश मार दिया। 15-20 दिन तो पौधों को लगे हुए हो गए थे, उसने फिर भी हमें ड्रिप लगा के नहीं दी, हमारे उस चक्कर में बहुत सारे पौधे मर गए। तो पानी का सोर्स है वो अपने जो भी प्रबंध करना है वो अपने पौधे लगाने से पहले ही डन कर देना है, ताकि आप पौधे लगाते हुए उसमें पानी शुरू कर दें। पौधे लगाने के बाद 2 चीजों का ध्यान रखना है, सबसे पहला पानी और दूसरे है दीमक। अगर आपके एरिया में दीमक की दिक्कत है तो उसका भी आपने पहले ही प्रबंध कर लेना है। कौन सी दवाई लेके आएंगे, किस कंपनी की होगी, उसके रिजल्ट्स कैसे हैं, वो आपने खुद ध्यान रखना है। को लगाएंगे तो इसमें ध्यान रखना हमने जो तना है ना उसको बिल्कुल भी मिट्टी के अंदर नहीं दबाना है, और जहाँ पे कलम बंदी होती है वहां पे एक पन्नी होती है, उस पन्नी को उतार के फेंक देना है, नहीं तो वो बाद में दिक्कत करती है। और जो असली होती है कलम के अलावा उसको तो आपने रखना है, जैसे इसमें ये असली है इसको रख देना है, ये कांटे वाली है। हर पौधे में ऐसा ही होता है। ये बडवेरी है और आप आम लगा लो, नींबू लगा लो, कुछ भी लगा लो, जो कलम वाले पौधे होते हैं उसमें सभी में सेम प्रोसेस ही होता है। जो कलम से नीचे वाली है उनको काट देना आपने, और जो कलम चढ़ा रखी है असली वाली उसको रखना है। पौधों का हमने मेनली 6 महीने तक ध्यान रखना होता है। अगर 6 महीने तक आपने पौधे का अच्छे से ध्यान रखा है तो उसके बाद पौधा अपना ध्यान खुद रखने लायक हो जाएगा। इसमें ध्यान रखने में यही आता है, पानी टाइम पे देना है उसको, कोई दीमक वगैरह की दवाई है वो टाइम पे देनी है, कोई फंगस वगैरह न लगे उसके लिए हमें टाइम पे दवाइयाँ देनी है, पानी रेगुलर चलाना है, और मौसम के अनुसार पौधे का रख रखाव करना है। अगर ज्यादा ठंड है तो उसके ऊपर कुछ ढकना है, ज्यादा ठंड न लगे, उसके ऊपर पाला न पड़ जाए, उसके लिए हमें ध्यान रखना होता है। अगर 6 महीने तक आपने पौधे को पाल दिया तो अपना ध्यान खुद रखने लायक हो जाएगा वो। अगर आप अपने काम के लिए मेहनती और ईमानदार हैं तो ये बाग आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज है, आप ये लगा सकते हैं। अगर आप ऐसे मेहनती किसान नहीं हैं तो ये बाग आपके लिए नहीं है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।